spreading knowledge. हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक लेक्चर में आपसे एक पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल्स के साथ। वो प्रोफेशनल जो ये समझते हैं कि अपनी फील्ड में वो एक्सेल करते हैं, वो लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक पहुंच चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सीलेंस क्या होती है? मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूं कि एक्सीलेंस क्या होती है, और जो लोग कहते हैं हम एक्सेल कर रहे हैं इस फील्ड में, उसके पीछे क्या होता है जिसकी बुनियाद पर वो दावा करते हैं कि हम इस फील्ड में या इस प्रोफेशन में एक्सेल कर रहे हैं। देखिए, एक्सीलेंस का जो सफर शुरू होता है, जो जर्नी शुरू होता है, वो अवेयरनेस से होता है। सबसे पहले आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस मिलती है। वो अवेयरनेस जो आपको मिलती है, वो अवेयरनेस जब आपको मिल जाती है, तो फिर अगला स्टेप आता है। अगर आपने एक्सीलेंस की तरफ जाना है, एक्सीलेंस तो बहुत दूर है, अभी तो आपको अवेयरनेस मिली है। स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू होगा एजुकेशन का। अगर आपको अवेयरनेस हुई है किसी भी चीज के बारे में, तो उसकी एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से। जब आप एजुकेशन ले लेंगे, तो तीसरा स्टेप आपका एक्सपीरियंस का आएगा। याद रखिए कि जो आपने एजुकेशन ली है, अगर आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है उस एजुकेशन का, तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, तो एक्सीलेंस पे आप कभी नहीं जा सकते। तो अवेयरनेस पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है हमारा एजुकेशन का, और तीसरा स्टेप है हमारा एक्सपीरियंस का। जब एक्सपीरियंस का एक सर्टेन लेवल आ जाता है आपका, तो चौथे स्टेप में आप दाखिल हो जाते हैं, वो स्किल का होता है। अब स्किल जो है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे किसी काम को कितने अच्छे तरीके से करने में कितने माहिर हैं, ये आपकी स्किल जो है उसको डिफाइन करता है। जब एक स्किल का एक सर्टेन लेवल हो जाता है, तो फिर अगले फेज में आप एंटर होते हैं, और अगला फेज स्किल के बाद होता है कॉम्पिटेंस का। आपको मालूम होगा कि जब स्किल लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन जाते हैं। लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि मैंने कोई मशवरा करना है, तो वो जवाब मिलता है कि आप फलां से मशवरा कर लो। वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो आपको जो मशवरा का जवाब देगा, जो मशवरा देगा, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पीछे क्या क्या चीज शामिल है? अवेयरनेस है, बेहतरीन एजुकेशन है, बेहतरीन एजुकेशन के बाद फिर एक्सपीरियंस है एक अच्छा, और उसके बाद उसकी स्किल का एक सर्टेन लेवल है, तो फिर वो एक कॉम्पिटेंस हासिल कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन अभी भी उसमें एक्सीलेंस की बात नहीं है, क्योंकि जब एक कॉम्पिटेंस का सर्टेन लेवल हो जाता है और उसकी बताई हुई बातों पे लोग अमल करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, तो वैलिडेट हो जाता है कि वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। और जब कॉम्पिटेंस का एक सर्टेन लेवल मीट होता है, तो वो कहता है कि मैं एक्सेल कर गया हूं। अब वो एक्सीलेंस लेवल पर। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब आप एक्सीलेंस आप हासिल कर लेते हैं, अपने काम में एक्सेल कर जाते हैं, तो यकीन कीजिए आपको फौरन अवेयरनेस होगी कि अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। जिस चीज में मैं एक्सेल कर रहा हूं, उसमें तो नई रिसर्च आ गई है, उसमें तो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये अवेयरनेस होती है। अब उस अवेयरनेस के लिए आप फिर एजुकेशन में जाते हैं, फिर अपने आप को अच्छी एजुकेशन में एजुकेट करते हैं, फिर उसका एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसमें आप स्किल हासिल करते हैं, फिर उसमें कॉम्पिटेंस हासिल करते हैं, उस कॉम्पिटेंस को आप वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और फिर आप उस फील्ड में दोबारा एक्सेल कर जाते हैं। और याद रखिए, ये साइकिल जो है एक्सीलेंस का, ये जिस प्रोफेशनल की लाइफ के अंदर जितनी तेजी से चलता है, वो उतना कामयाब प्रोफेशनल होता है। अपनी 40 साल प्रोफेशनल कैरियर में मैंने बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स देखे हैं जिन्होंने अपनी लैंग्वेज में जिसमें वो प्रोग्रामिंग करते थे उसमें वो एक्सेल कर गए, लेकिन कुछ अरसे बाद उनको अवेयरनेस हुई कि जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हुए वो एक्सेल कर गए हैं, बेसिकली अब तो वो लैंग्वेज ऑब्सलीट हो गई है, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि दोबारा से वो उसके लिए एजुकेशन लें, फिर उसमें एक्सपीरियंस लें, स्किल लें, कॉम्पिटेंस लें, और फिर वो उसको एक्सेल करें। तो मैंने बहुत सारे ऐसे जानता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को कि जो वक्त के साथ अपनी जो है अपने आप को अपडेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें वो लाइन छोड़नी पड़ी और किसी और लाइन में, एलाइड लाइन के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश होना बेहतर समझा। तो आज मैंने क्या बताया कि एक्सीलेंस लेने के लिए आपको पहले अवेयरनेस चाहिए, फिर आपको अवेयरनेस के बाद एजुकेशन चाहिए, फिर एक्सपीरियंस चाहिए, फिर स्किल चाहिए, उसके बाद आपको कॉम्पिटेंस मिलेगा, और कॉम्पिटेंस के बाद आप एक्सेल करेंगे। लेकिन याद रखिए, एक्सीलेंस की कोई लिमिट नहीं है। आपको फिर अवेयरनेस होगी कि टेक्नोलॉजी, रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई है इस फील्ड में, लिहाजा मैं उसके लिए दोबारा एजुकेशन लूँ, दोबारा मैं उसके अंदर जो है वो एक्सपीरियंस लूँ, स्किल लूँ, कॉम्पिटेंस लूँ और एक्सेल करूँ।